एक बार एक शिष्य बहुत उदास होता है और अपने गुरु के चरणों में शीश झुकाकर कहता है, गुरुजी, मुझे सफल बनना है, क्या आप मुझे कुछ उपाय बता सकते हैं? इस पर गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो, हर कोई व्यक्ति सफल बनना चाहता है, लेकिन कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनको सफल होने का सही तरीका मालूम होता है। और सफल होने के लिए सही दिशा में सही प्रयास भी जरूरी है। यदि तुम सही दिशा में मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारी मेहनत बेकार भी जा सकती है। इसलिए आज मैं तुम्हें सफलता के 8 नियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुरुजी पहला नियम बताते हुए कहते हैं, हमेशा किसी स्किल को जरूर सीखना। तुम्हें ऐसी बातें और स्किल का पता होना चाहिए जो दूसरों को ना आती हो। यदि तुम्हें दूसरों से अलग स्किल या जरूरी बातों का पता है तो तुम दूसरों से आगे हो। ऐसे में तुम दूसरों से ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हो। तुमको यह स्किल कहीं से भी मिल सकती है, जैसे तुमने इसके लिए कोई मेंटोर बना रखा है, या फिर सक्सेसफुल लोगों की आत्मकथा को पढ़ा है, या फिर तुम इंटरनेट से कुछ ऐसा सीखो जो बहुत ही कम लोग जानते हो। अब गुरुजी दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि हमेशा अपनी नॉलेज को बढ़ाना। ऐसे में तुम ऐसा काम कर सकते हो जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। यदि तुम अपनी नॉलेज को उतना ही रखोगे जितना दूसरे जानते हैं तो तुम भी वही सब करोगे जो दूसरे आम लोग करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पढ़ाई और ज्ञान को स्कूल और कॉलेज तक ही सीमित रखते हैं। कॉलेज की डिग्री के बाद वो सोचते हैं उन्होंने सब कुछ जान लिया, और उसके बाद ऐसे लोग न्यूट्रल स्टेज में चले जाते हैं और बहुत ही कम लोग नई चीजें सीखते हैं, जिसके कारण उनका विकास और तरक्की रुक जाती है। यदि तुम्हें सफल होना है तो कॉलेज के बाद भी लगातार सीखते रहना। तुम यदि सफल लोगों की जीवनी को उठाकर देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वो जीवन भर कुछ नया सीखने में लगे रहते हैं और अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। इसके लिए बहुत से अरबपति भी ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने में लगे रहते हैं। अब गुरुजी ने शिष्य को तीसरा नियम समझाते हुए कहा, हमेशा दुनिया का मिजाज समझना कि दुनिया कैसी है। तुम्हें सफल और अमीर बनने के लिए दुनिया के बारे में समझना होगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है। दुनिया का मिजाज समझने का मतलब है कि आने वाले समय में क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, या फिर लोगों को आने वाले समय में किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। अगर ये सब तुम पहले से ही अंदाजा लगा लोगे तो तुम एक सफल इंसान बन सकते हो। तुम्हें यह सब भाप कर इस पर काम करना होगा, जिससे तुम सफल होकर बहुत आगे बढ़ सकते हो। जिस प्रकार जेफ बेजोस को बहुत पहले इंटरनेट के अवसर का पता चल चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने अमेज़न कंपनी की नींव रखी, जिसकी वजह से आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। यदि तुम भी संसार की आने वाली जरूरतों या ट्रेंड को समझना चाहते हो तो तुमको सबसे पहले उसके इतिहास के बारे में जानना होगा कि वह कहां से शुरू हुआ। तुम किसी भी फील्ड में आने वाले ट्रेंड के लिए उसके इतिहास को पहले अच्छे से जान लो। जिस प्रकार यदि तुम शेयर मार्केट की फील्ड में हो तो उसकी शुरुआत को जानो, और यदि तुम म्यूजिक इंडस्ट्री में हो तो तुम उसकी शुरुआत को अच्छे से जान लो। गुरुजी ने चौथा नियम समझाते हुए कहा, जीवन में बहाना बनाना बंद करो। यदि तुम्हें जीवन में सफल इंसान बनना हो तो बहाना बनाना छोड़ना होगा। आजकल लोग अपनी किसी भी असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। कभी इसके लिए अपनी परिस्थिति को जिम्मेदार बताते हैं तो कभी किसी घटना को, और कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। तुम्हें ये सब छोड़ना होगा।
तभी तुम एक सफल इंसान बन पाओगे। सफल इंसान अपने जीवन में की गई सभी गलतियों के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और उसमें सुधार करके आगे बढ़ जाता है। यदि तुम अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करोगे तो उसे सुधारोगे कैसे? तुम्हारे जीवन में ऐसे न जाने कितने ही सफल लोगों का उदाहरण है जिन्होंने न जाने कितनी ही परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी सफलता को हासिल किया। देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने बचपन में बहुत गरीबी का सामना किया। इसके बावजूद न केवल वो सफल वैज्ञानिक बने बल्कि देश के राष्ट्रपति भी बने। इसलिए तुम्हें भी अपनी सभी परेशानियों को दूर करते हुए मेहनत करनी होगी और सफलता की राह पर आगे बढ़ना होगा। अब गुरुजी ने 5वां नियम समझाते हुए बताया कि तुम्हें कैसे व्यक्तियों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसे व्यक्तियों से सलाह नहीं लेनी चाहिए जो ना तो सफल हो और जिसने ना ही कभी सफलता के लिए मेहनत की हो। जिस व्यक्ति ने खुद ही अपने जीवन में कभी ना तो मेहनत की है और ना ही सफलता प्राप्त की है, तो ऐसे व्यक्ति से कुछ भी सलाह लेना बेकार है। तुम्हें हमेशा सफल व्यक्तियों से ही सलाह लेनी चाहिए जिससे तुम्हें उनके जीवन के अनुभव का पता चले। इसके साथ ही उन असफल व्यक्तियों से भी सलाह ले सकते हो जिन्होंने कोशिश की है और असफल रहे। उनसे तुम्हें यह सीखने को मिलेगा कि उन्होंने क्या गलतियां की जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। 6वां नियम समझाते हुए गुरुजी शिष्य से कहते हैं कि हर दिन की अपनी योजना बनाकर काम करो। तुम्हें सफल होने के लिए एक नियम के साथ जीना होगा। तुम्हें अपने हर दिन की योजना बनानी होगी जो तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाए। यह योजना तुम्हारी अपनी बनाई हुई है, इसके बीच में कोई भी नहीं आ सकता और इसका तुम्हें अनुशासन के साथ पालन करना होगा। यदि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे नियम के बीच में आए और पार्टी में जाने को कहे तो तुम उसको साफ मना कर दो। सबसे पहले तुम्हारे अपने लक्ष्यों को लेकर बनाई गई योजना है। गुरुजी 7वां नियम अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें सही निर्णय लेना सीखना होगा। निर्णय नहीं लेना भी एक गलत निर्णय है। आपको अपनी जिंदगी में सुधार को लेकर और सफलता के लिए सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार ऑफिस में नए स्टाफ की जरूरत होती है और यदि आप नए स्टाफ को चयन करने का निर्णय नहीं लेते हैं तो इससे आपके बिजनेस में घाटा हो सकता है। और यदि दूसरी जगह किसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और आप इस टेक्नोलॉजी को अपनाने का निर्णय नहीं लेते हैं तो यह भी गलत निर्णय है। तो उसी तरह तुम भी अपने जीवन में सही निर्णय लेना सीखो जिससे सफलता के नए रास्ते तुम्हारे सामने आएंगे। अब गुरुजी 8वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम बताते हुए कहते हैं कि जीवन में आलस्य से हमेशा दूर रहना। तुमको सफल होने के लिए आलस्य से भी दूर रहना होगा। तुम में चाहे कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, यदि तुम आलस्य करते हो तो यह सब खराब कर देगा, क्योंकि तुम आलस्य की वजह से अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी द्वारा शिष्य को बताए सफल होने के 8 नियम, जिन्हें आप भी अपने जीवन में लागू करके एक सफल इंसान बन सकते हैं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी कहानियां सुनना पसंद है, या आप ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। और इसी तरह की और भी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, धन्यवाद।